प्रयागराज महाकुंभ में एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी घटना हो गई है। मौनी अमावस्या का अवसर है और बीती रात 1 से लगभग 2 बजे के बीच में एक भगदड़ हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। 17 लोगों की जो सूचना है वो आधिकारिक है, मतलब जो सरकारी कह लीजिए सूचना है। लेकिन जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग वहाँ थे, वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या है। मतलब अब अनुमान लगाना भी कठिन है, लेकिन ये 100-200 का आंकड़ा समझ के चलिए कि उससे भी ज़्यादा लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। 17 लोगों की आधिकारिक सूचना है, हालांकि कभी भी इस तरह की घटनाओं में सही सूचना नहीं बताई जाती। ये मतलब कई तरह से ये सुरक्षित माना जाता है कि लोग घबराएंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, मतलब राज की बात ही है। लेकिन जो संख्या है वो 17 से ज़्यादा है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं, जो वहाँ थे वो बता रहे हैं। और ये अब मतलब हमेशा सोने पे सुहागा लगने वाला जो काम है वो बिगड़ता नज़र आया है। अभी भी लग रहा था कि बस अब बहुत बढ़िया सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाएगा, लेकिन जब जब मतलब महाकुंभ का अवसर रहा है, कुछ ना कुछ घटना हुई है। इस बार भी हो गई। बाकी हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं और बार बार हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप लोकल हैं, प्रयागराज के हैं, अगल बगल ज़िले के हैं, कहीं के भी हैं, कोई पर्व है तो मत आइए। पर्व पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। जो ये दुर्घटना हुई है, इस घटना में पुलिस बल को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और मतलब सरकार को तो कह ही रहे हैं कि सही व्यवस्था नहीं है, पुलिस बल वहाँ सही से नहीं काम कर रहा था, लेकिन यहाँ लोग भी गलत हैं। कोई बाउंड्री बनाई गई है, कोई बैरिकेडिंग की गई है, उसको तोड़कर आप मतलब अपनी आस्था को ज़्यादा जगाने चल रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य कमाने चल रहे हैं। बहुत गलत है ये। अगर कोई नियम बनाया गया है तो नियम का पालन करिए। बाकी कई बिंदुओं पर सरकार की भी कमियां नज़र आ रही हैं। लोगों का इलाज नहीं सही ढंग से हो रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें सरकार भी जिम्मेदार है और लोग भी जिम्मेदार हैं इस भगदड़ के पीछे। अगर कुछ नियम बनाया जा रहा है, कोई चीज़ सरकार द्वारा कही जा रही है, तो उसका पालन करना आवश्यक है। ये जनता को भी ध्यान देना है। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि अगर इस ढंग से लोग आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि भीड़ भाड़ है, तो अवॉइड करिए। कुछ दिन आप इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन जो लोग मर गए वो कौन सा पुण्य प्राप्त कर गए? अगर आपकी जान चली जाएगी तो क्या होगा आपके पुण्य का? तो ये तो कम से कम आप लोग समझिए। अगर सही ढंग से आपको कोई भी घाट मिल रहा है, आप जहाँ भी पहुँचे हैं वहीं नहा लीजिए। संगम जाने की आवश्यकता नहीं है, संगम बाद में नहा लीजिएगा। एक तो वैसे ही सरकार ने इसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर दी है कि 144 साल बाद आ रहा है, जबकि कई साधु संत कह रहे हैं कि ये जब भी कुंभ आता है तो यही कहा जाता है कि 144 साल बाद आया है। तो अपने जान की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पुण्य मिल जाएगा, बाद में भी आप गंगा स्नान कर लीजिएगा, लेकिन आप जान से चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सारा आपका इतिहास भूगोल सब। इस चीज़ को तो समझना होगा आप लोगों को। बाकी एक बहुत बड़ी ये दुर्घटना है। जिस ढंग से लोग बता रहे हैं कि लोगों को कुचला गया है, लोग भागते रहे और लोग नीचे दबे पड़े हैं, परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों की मौतें हो गई और आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो कई चीज़ें हैं। शहर में जाम लगा पड़ा है, पूरे शहर के अगल बगल 10-20 किलोमीटर में जाम है, पूरे शहर में जाम लगा हुआ है। तो पुण्य ठीक है, लेकिन आपकी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप रहेंगे तो कभी ना कभी नहा लेंगे, अभी बहुत लगेगा कुंभ। और 140 साल वाली ये जो बात है ना, इससे प्लीज़ आप लोग बचिए और कोशिश करिए। अगर आप आ भी गए हैं तो जहाँ भी आपको मिल रहा है नहाने का, वहीं पर नहा लीजिए। ज़रूरी नहीं है ना कि संगम ही जाकर आपके सारे पाप धुलें, आप ढेर सारा पुण्य अपनी झोली में डाल लें। कई चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कोशिश इस बात की करिए कि आप जहाँ भी पहुँच गए हैं, अगर वहाँ गंगा हैं वहीं नहा लीजिए। भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि अभी जब पर्व का समय है, कोई पर्व है, अभी तो मौनी अमावस्या, इसके बाद भी कई पर्व आएंगे ना, तो ये सब आप ध्यान इस बात का रखिए कि आगे भी भीड़ होगी। थोड़ा सा देर से नहाइए, मतलब यार जान से ज़्यादा क्या ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सब का ध्यान रखिए। बाकी हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हों आप तक पहुंचाई जाएं, बताई जाएं
और आपसे फिर से बार बार यही अनुरोध है कि भीड़ भाड़ हो रही है तो मत आइए। और अगर आप गए हैं तो जहाँ भी आपको सुलभ लग रहा है, भीड़ भाड़ नहीं है, वहीं पर स्नान कर लीजिए। नहीं दर्शन हो रहा है, मंदिर में बहुत भीड़ है, अवॉइड कर दीजिए, बाद में हो जाएगा। लेकिन बचिए, आपकी जो जान है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर ढंग से। बाकी तो जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि सही व्यवस्था नहीं है, जो लोग घायल भी उनका इलाज नहीं सही से हो रहा है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें हैं सब, उसमें क्या ही कहा जाए। बाकी आप ध्यान रखिए अपना। और फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको लग रहा है इधर उधर कुछ भी लग रहा है तो अवॉइड कीजिए, मत आइए। बाद में गंगा मैया कहीं नहीं जा रही, संगम कहीं नहीं जा रहा, हनुमान जी कहीं नहीं जा रहे, कोई तीर्थ स्थान, कोई भी हमारी गंगा मैया, कोई भी मतलब जो भी हैं वो सब यहीं रहने वाले हैं। आप यहाँ रहिए, सही से ज़िंदा रहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी कुछ भी अपडेट होगा, कोई खबर रहेगी तो हम आपको ज़रूर उसकी सूचना देंगे।